शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे इस टाइम पे एक नहीं दो दो टॉपिक हैं। एक साइड पर मरियम नफीस जो कि खबरों की जीनत बनी हुई है और दूसरी साइड पर बुशरा अंसारी जो कि मरियम नफीस के साथ जिनके ताल्लुकात जोड़े जा रहे हैं। अब वो ताल्लुकात क्यों जोड़े जा रहे हैं, क्या वजूहत हैं, सोशल मीडिया सार्फिन हैरान क्यों है, परेशान क्यों है। महा मेरे साथ मौजूद है। महा प्लीज आ जाए क्योंकि इस टाइम पर अपडेट्स देना बहुत जरूरी है। इस टाइम पे टॉपिक चल रहा है बुशरा अंसारी, मरियम नफीस और उनका दामाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं माहा शाहिद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बिल्कुल हमारा यूट्यूब चैनल मेरा अलग और इनका अलग। नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल आपका अलग है, आपका मोइन इकबाल के नाम से जी। और मेरा महा जर्नलिस्ट के नाम से। तो मैं मेरा यूट्यूब चैनल और आपका यूट्यूब चैनल। खैर, इसके ऊपर तो बहस होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात बुशरा अंसारी की और मरियम नफीस की। बुशरा अंसारी फिर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, टॉक ऑफ द टेबल बनी हुई है, लेकिन आज जो वजूहात है वो उनकी अपनी जाती वजूहात नहीं है, बल्कि उनकी जो वजह है वो उनके कुछ रिश्ते हैं जो मरियम नफीस से इंटरलिंक करते हैं। वो रिश्ता क्या है, डिटेल में जाने से पहले अपने सार्फिन और अपने जो सोशल मीडिया सार्फिन है और अपने नाज़रीन उनको बता दूं कि बेसिकली जिसके ऊपर आज वीलॉग है और पूरा सोशल मीडिया के ऊपर बहस छिड़ी वो ये है कि जो मरियम नफीस के जो शौहर हैं, उनके जो मजाजिया खुदा हैं, जो अभी रिसेंट अभी करंट है, उनका ताल्लुक बुशरा अंसारी की फैमिली से रह चुका है और इस तरह रह चुका है कि उनकी बेटी मीरा अंसारी के साबिक शौहर है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये चीज वाजे करता चलूं कि ये किस तरह पता चला। लोग ये चीज भी जानना चाह रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज ने प्रॉपर न्यूज इस पे पूरी डिटेल छपी हुई है। उनके बकौल जब ये हमारी जो मरियम नफीस हैं ये जा रही थी अमेरिका ही जा रही थी। जब इनका पासपोर्ट देखा गया तो जब वहां से तस्वीर वायरल हुई पासपोर्ट की, क्योंकि बेबी बम की भी इन्होंने तस्वीरें शेयर की थी जिनके ऊपर इनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। जब इन्होंने तस्वीर शेयर की तो सोशल मीडिया सार्फिन जो है एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। जब पूरी डिटेल निकाली तो आज एक नई बहस छेड़ चुकी है। मगर उससे कबल बहस का मकसद और समरी ये है कि जो मरियम नफीस के शौहर है वो बुशरा अंसारी के साबका दामाद हैं। उनकी बेटी मीरा अंसारी के शौहर रह चुके हैं। 2020 के अंदर उनका डिवोर्स हुई और अब उनकी जो बेटी मीरा अंसारी वो दोबारा शादी कर चुकी है। मरियम नफीस से उनके शौहर ने शादी कर ली है। वो अपनी जिंदगी में दोनों में सेटल्ड हैं, अपनी अपनी जिंदगियां देख रहे हैं। लेकिन मरियम नफीस और उनके जो शौहर है वो तनकीद की जद में है। मगर यहाँ पर मैं एक और चीज भी पूछना चाहूंगा माँ जी पूछें। जो बुशरा अंसारी ने बगैरत कहा था वो इस वाले हस्बैंड को बोला था या उस साले को बोला था? अब पहली बात तो ये कि मैं मोइन को कोई 280 दफा जो है वो करेक्ट करवा लूं कि उन्होंने बगैरत की बेगैरत कहा था, व्हिच मींस यू आर हैविंग नो डिग्निटी। ठीक है, तो उन्होंने उनको बेगैरत कहा था और कहा था कि वो जहेज लेते हैं, उनको पूरी जिंदगी भरते भरते चली जाती लेकिन उनका पेट नहीं भरता और उसको एक कर्ज करार दिया था। अब लोग जब ये बात आपने हमारे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तकरीबन 2 माह कबल जब हमने किया था कि बुशरा अंसारी ने के वाकई अपने दामाद को बगैरत कह दिया है, तो उसके अंदर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको, मौजूदा दामाद को भी और साबका दामाद को भी। मगर यहाँ पर तब तक लोगों को नॉलेज नॉलेज नहीं थी कि उनको जो साबका दामाद है वो मरियम नफीस के मौजूदा शौहर है। मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देता चलूं। ये हमारी जो बुशरा अंसारी हैं ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। इन्होंने अपने एक खास व्लॉग किया था जिस व्लॉग में इन्होंने उन मर्दों को टारगेट किया था जो जहेज लेने के बाद भी सुधरते नहीं है। मतलब जहेज एक लानत है और लेने वाला लानती, और कोई ना कोई फरमाइश करते रहते हैं। अब इन्होंने कहा था कि मेरी बेटी जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि जब उसकी शादी हुई मैंने जहेज भी दिया, उसको पैसे भी दिए, उसको सोना भी दिया, उसके बावजूद भी उसका जो शोहर था यानी जो क्या उसको कहेंगे मजाजी खुदा था, उसके लिए हर फरमाइश पूरी करती रही मगर उसकी हर महीने कोई ना कोई नई डिमांड आती थी। अब ऐसे लोगों को बुशरा अंसारी ने बगारत कहा था। अब तनकीद की जद में मरियम नफीस के शौहर इसलिए आ रहे हैं कि लोग इस बात को इंटरलेट करें कि बुशरा ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था और वाकई उनका जो और इसी दामाद के बाद अब लोग रिलेट कर रहे हैं कि इसी दामाद के बारे में कहा था और यही दामाद बगैरत है। हालांकि अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो बुशरा अंसारी की जो बेटी मीरा अंसारी वो अपनी जिंदगी में सेटल्ड है, शादी कर चुकी है, अपने मामलात देख रही हैं। तो जब वो भी सेटल्ड हो गई तो इन्होंने भी शादी कर ली, तो फिर मेरा ख्याल है अच्छा, कि नहीं मैं आपको एक बात बहस किस चीज की एक और चीज भी बताऊं। ये जो दामाद है, ठीक है, मरियम नफीस का जो हस्बैंड है, बेसिकली ये थोड़े दिन पहले ना कुछ महीने पहले ये एक दफा फिर से तनकीद का निशाना बन चुके हैं और लोगों ने कुछ ऐसे ही कहा था। क्यों कहा था? मरियम नफीस की एक स्टेटमेंट थी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, उन्होंने कहा था कि मैं आज भी उनके साथ बात करती हूँ
और मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मरीम नफीस ने दरअसल ये कहा था कि मैं उसके साथ अच्छे टर्म्स के ऊपर हूँ, मेरा उससे वो रिलेशन नहीं है, पर ये भी नहीं है कि मैं उसका सर ईंट से खोल दूं या कोई लड़ाई वाला। और इसके ऊपर एक नई डिबेट शुरू थी और सोशल मीडिया सार्फिन उस टाइम तक, अच्छा मुझे भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने भी कहा था यार हस्बैंड के होते हुए बात कर रही है, ये कैसे हो लेकिन सकता है? मोइन मैं आपको थोड़ा सा मेमोरी आपकी रिवाइव कर दूं। आपको याद होगा कि कॉफी विद करण का जो शो था उसके अंदर दीपिका और रणवीर सिंह बैठे हुए थे। आपको पता है कि करण जौहर किस किस्म के सवालात करते हैं, वही सवालात जारी थे। तो दीपिका ने रणवीर सिंह के साथ बैठकर कहा था कि जब मैं इनको डेट कर रही थी तो उनके साथ 2-3 और लोगों को भी देख रही थी और डेट कर रही थी। आपकी बात ठीक है, इट्स नॉर्मल इन द बॉलीवुड एंड लॉलीवुड एंड हॉलीवुड के लोग ये करते हैं। आपकी बात ठीक है, मगर पाकिस्तानी जो माशरा है जिसको हम इनको जब टीवी पर देखते हैं वैसे हम देखते हैं तो जो मासूम चेहरे नजर आ रहे होते हैं, और फिर अब इनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ठीक है, अब लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकन शोहरत के लिए जा रही है या नेशनैलिटी के लिए जा रही है, वहां वो हासिल करने जा रही है, ठीक है। अब लोग ये भी बात कर रहे हैं, इसने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, ठीक है, अपना पेट निकाला हुआ, लोग कह रहे हैं कि यार हमारी जो खवातीन हैं जितनी भी हैं, चाहे वो घरेलू हैं चाहे वो फिर काम करने वाली हैं, आजकल के जो नए नए क्या कहते हैं रस्मों और रिवाज आ रहे हैं और जो नए नए फंक्शंस ऐड किए जा रहे हैं कि यार बेबी शावर ले लो, अब आपने बेबी बम का फोटोशूट कराना है, चलो अपने हस्बैंड के लिए अपने घर वालों के लिए कराओ, मगर जो सोशल मीडिया पर आप लोग वायरल कर रहे हो वो क्या ठीक है? मेरा ख्याल है कि जैसे सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, तो हर चीज प्राइवेट से पब्लिक की तरफ आ गई है। आप खा रहे पी रहे हैं, आप व्लॉगिंग 24/7, तो आपके हाथ में फोन है, आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना पी रहे हैं, इन आउट कर रहे हैं, तो आप सब कुछ दिखा रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर आप सब कुछ दिखा रहे हैं तो वो भी उनकी पार्ट ऑफ लाइफ है, और उन्होंने अगर दिखा दी वो उनकी पर्सनल चॉइस थी। तो मतलब मेरे ख्याल में इश्यूज बहुत है जिनके ऊपर डिबेट की जा सके, जिनको तनकीद का निशाना बनाया जा सके। मैं किसी की राय से डिसएग्री नहीं कर रही, मैं उसको रिस्पेक्ट कर रही हूँ, उसको समझ रही हूँ, बट द पॉइंट इज कि पाकिस्तान के अंदर इस मुआशरे के अंदर और बहुत से इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात की जानी चाहिए, जिनके ऊपर हाईलाइट की जाना चाहिए, बजाय इसके कि किसी को फोटो शूट उठा के आप उसके ऊपर वो करें और बिला वजह तनकीद आप शुरू कर दें। ये तो मेरी और वहां की जंग चलती रहती है, हम अक्सर लड़ते रहते हैं इन चीजों पर, मगर यहाँ पर जो बुशरा अंसारी को इस टाइम पे टारगेट किया जा रहा है और लोग ये भी बुशरा अंसारी के हक में भी खड़े हो गए कि असल में बगैरत इनको कहा था, क्या माजरा है यार? नहीं, टारगेट क्यों किया जा रहा है, पहले आप नाज़रीन को ये बताएं, बुशरा अंसारी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसकी दो वजूहत है। बुशरा अंसारी को टारगेट इस वजह से किया जा रहा है कि बुशरा अंसारी ने भी 2 शादियां की हुई हैं, इनकी बेटी ने भी 2 शादियां की हुई हैं, ठीक है, इनकी बहन है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर मैं गलत हूं तो मैं माजरत करता हूं, इनकी बहन ने भी 2 शादियां की हैं, तो लोग बहन ने 2 शादी नहीं की, दूसरी शादी हुई है, इनके बहन का जो मतलब इनकी बहनोई है उसकी दूसरी शादी थी आसमा से। मैंने इसलिए माजरत की वो मुझे आसमा चौधरी के साथ, ठीक है। अब लोग पता किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद आप भी गलत थी, क्योंकि अगर आप सही होती तो आपके खानदान में हर कोई दूसरी शादी कर रहा है। मतलब मैं इस मेंटालिटी के ऊपर मुझे जो हाय हाय करने का दिल करता है कि आपके हाय हाय मतलब के वो जो करते हैं ना, हाय हाय ऐसे हाय हाय करने का दिल करता है कि आपकी मुआशरे के अंदर आपकी जिंदगी के अंदर इतने इश्यूज हैं, लेकिन आपका मेन इशू कोर टॉपिक जो है, लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के इस बात के ऊपर बहस कर रहे हैं कि उसका फोटोशूट ऐसे आ गया, बुशरा अंसारी को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। मतलब आप किसी के शूज के अंदर नहीं है, आप किसी की जगह के ऊपर नहीं है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे जी, ठीक है। आप जो अपने चाहने वाले, अपने जो फैंस हैं, अगर आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगेगी तो वो अप्रिशिएट करेंगे, इसका मतलब है कि आपके लिए वो ठीक है। अगर कोई चीज बुरी लगेगी उनको तो इसका मतलब है वो तनकीद भी ना करें। मेरे तो खैर क्या ही फैंस होंगे, मैं फैंस तो आप लोगों के हैं, आपके हैं, बाकी सबके हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, तामीरी तनकीद करें, अच्छी तनकीद करें, बजाय इसके कि आप किसी को बॉडी शेम करें, बजाय इसके कैरेक्टर असैसिनेशन करें। तामीरी तनकीद, कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, प्रोग्रेसिव हो, इन अ पॉजिटिव वे, बजाय इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स निकाल रहे हैं, उसके ऊपर जो है आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। ये तरीका कार नहीं है, आप करें, आपकी राय अहम है। हम बार बार अपने हर वीडियो के एंड यही कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें, बताएं हमें, लेकिन एक अच्छे तरीके से बताएं। छोटा सा मैं आपके सामने 2 लाइनों का कुछ रखना चाहता हूँ, 2 लाइनें होनी चाहिए, मोइन मेरे कान, ठीक है, ऑडियंस को भी पता होगा। अलीज़ा शाह टॉपिक छेड़ गया, आपको याद होगा किस तरह मासूम ड्रामे से कितनी मकबूलियत हासिल की थी। जब उनका फोटो एक डांस वायरल हुआ था ना, तो लोगों ने उनके 90% लोगों ने जो कमेंट्स लिखे थे ना, वो ये लिखे थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपका लिबास बहुत अच्छा लगता है, आपका चेहरा हमें बहुत ज्यादा पसंद है। और उन्होंने आगे पता क्या स्टेटमेंट की थी, मेरा जिसम मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं,
बात तो ठीक है। हाँ, तो फिर बात तो वो ठीक जो अवाम जो उनको I प्यार agree. कर रही थी, I उनको agree. आपको पता है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं, उस टाइम पर एक साथ कोई 200 या 300 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया था यार। मेरा पॉइंट ये है कि आपको अच्छी लग रही है अदाकारा, बुरी लग रही है, आपका जो भी आइडियल अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बात करें उसकी, सब चीजों पे बात करें, एक लिमिट में रहकर, एक डायरेक्ट आप मुंह खोल दें और उस मुंह से आप गटर खैर, निकालना शुरू कर दें, एक that मिनट is bad. आप अच्छी इस बात पे करें, डिबेट प्यारी करते बात हैं, इस करें। पे डिबेट करते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है, मगर इनका भी टाइम ज़ाया नहीं करते। मगर आज का जो टॉपिक छिड़ा हुआ है वो बुशरा अंसारी को लेके, क्या लग रहा है आप लोगों को कि बगैरत कौन है? और मुझे ऐसी आ रही है आपको बेशक हंसी आ रही है, मैं पूछूं आप लोगों को क्या लग रहा है कि बगैरत कौन है? हाँ, मगर यहाँ पर एक और सवाल भी है जो मरियम ने इसको आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है। अब आप इसको पॉलिटिकली या ग्लोबली ना अच्छा। देखना शुरू कर दें, इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि बगैरत कौन है, एक असल और सवाल, बगैरत कौन है। एक मिनट, एक और सवाल, एक ही सवाल करिएगा मोइन, ऑडियंस हाँ, बोर हो रही है। मेरी और इनकी जो डिबेट रही है, अच्छी तनकीद भी हो सकती है आपके ख्याल में? तामीरी तनकीद, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मैं इंटेल आऊं, अब तैयार करूं। अल्लाह हाफिज। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।